ओके, तो स्वागत है आपका रेसल टॉक की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपने टाइटल थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स के बारे में जो कि स्पेशली इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऐसा काम कर दिया है हमारे इंडियन रेसलर के साथ जिससे जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान जिंदर महल ने एक ट्वीट किया था जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिसमें लिखा था आई क्विट महाराजा क्विट। एंड इसके बाद रिपोर्ट्स निकल कर आने लग गई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया है जिंदर महल को और साथ ही साथ वीर महान एंड सांगा को भी। एंड देन इसके बाद हमें वीर महान का भी एक ट्वीट देखने को मिलता है, जिसको भाई आप ध्यान से देखो, क्योंकि भाई इस ट्वीट के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कुछ तो ऐसा किया है हमारे इंडियन रेसलर के साथ जो कि काफी ज्यादा गलत था। तो यहाँ पर वीर महान ने लिखा था कि जब बात हमारे भारतीयों के मान सम्मान पर आ जाए तो त्याग देना सबसे पहले। गुड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो भाई यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि भाई कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई और हमारे इंडियन रेसलर्स के बीच। अभी देखो, मैं आपको दो रीजन बताने वाला हूँ जो कि मुझे पर्सनली लगते हैं, ये ऑफिशियल्स नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हमारे इंडियन जो रेसलर हैं उनको ट्रीट किया जाता है एज अ जोकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। देखो ये जो बात है ना, ये है तो कंट्रोवर्शियल, लेकिन भाई ये बात रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मुझे आप एक बात बताओ कि आपने पिछले 5 सालों में किसी इंडियन सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कम्पीट करते हुए देखा है क्या? डब्ल्यूडब्ल्यूई पता है क्या करती है हमारे इंडियन रेसलर के साथ? लाइक जैसे कि कोई बैटल रॉयल हो या फिर कोई टुच्चू सा कोई मैच हो जिसका ना कोई मुंह होता है ना कोई सर होता है, ऐसे मैचेस में मतलब डालती है इंडियन रेसलर्स को, और उन मैचेस में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडियन रेसलर को हरवा देती है। मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंडियन सुपरस्टार को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ग्रेट खली तो सबसे बेस्ट बंदा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उसको तो काफी ज्यादा पुश मिला था, उसने तो नाम बनाया है इंडिया का, तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब भाई किस तरह का गेमिंग यहाँ पर पहनवाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ग्रेट खली को। ये आपको भाई चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन यही रियलिटी है और इसको आपको मानना पड़ेगा। बाकी और देखे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर में ना तो इंडियन रेसलर ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, ना तो इनके पास अच्छी माइक स्किल है, ना ही इनके पास रेसलिंग स्किल्स है इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, इन बड़े रेसलर्स की तरह। और सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई बिजनेस को पहले देखती है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो आप मान लो कि रोमन रेंज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अंधा पैसा छाप कर देते हैं, उनकी वजह से जो शोज हैं भाई वो सोल्ड आउट हो रहे हैं, और भाई दूसरी तरफ हमारे इंडियन के सुपरस्टार हैं जिनको की डब्ल्यूडब्ल्यूई फालतू का पैसा देती है, क्योंकि भाई इनको 2-3 महीनों में सिर्फ एक आधा मैच ही मिलता है और उस मैचेस के अंदर भी इनको हारना पड़ता है। तो भाई आप मुझे खुद बताओ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ही भाई इन्वेस्ट करना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स के ऊपर, जबकि उनके पास रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। आपके मन में अब ये भी डाउट होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडिया में अपना एक लाइव इवेंट भी करवाया था लास्ट ईयर, तो मैं आपको उसकी भी रियलिटी बताता हूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि शो में ऑलमोस्ट 5000 लोगों की कैपेसिटी थी, और ये 5000 टिकट सोल्ड करने के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना को लाना पड़ा था स्पेशली। उसके बाद ही जो सोल्ड आउट हुआ था ये शो, जबकि सबसे लोएस्ट जो टिकट का प्राइस था वो सिर्फ 500 था। वहीं पर अगर हम अमेरिका के अंदर देखे या फिर फॉरेनर कंट्रीज के अंदर देखे तो भाई हजारों में टिकट होती है सबसे लोएस्ट वाली। अब भाई मुझे आप ही बता दो कि भाई क्यों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया के ऊपर फोकस करेगी। दूसरे अगर रीजन की बात करें तो भाई वो हमारे खुद इंडिया के लोग हैं। सबसे पहले तो जब हमारे इंडिया का कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर परफॉर्म करता है तो सबसे पहले तो भाई उनको अमेरिका के लोग फेस करने पड़ते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। एंड जब वो मैच हार जाते हैं भाई, उसके बाद हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भाई तू वहाँ पर करने क्या गया था जब तुमने मैच ही हारना था, तुम्हारा वहाँ पर कुछ घंटा नहीं होगा, तुम वहाँ पर पीट चुके हो, तुमको वहाँ पर कुत्तों की तरह मारा गया है। मतलब यार हमारे खुद इंडिया के लोग नहीं सपोर्ट करते इंडिया के रेसलर्स को। ये देखकर भाई सामने वाला कितना ज्यादा डीमोटिवेट होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा रीजन हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, जो कि भाई रेसलिंग को तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए वो है क्रिकेट। बस आईपीएल को प्रमोट करो, बाकी सब स्पोर्ट्स तो गई बाढ़ में। और ये भाई रियलिटी है, ठीक है ना? अभी ऐसा मत कहना कि भाई हाँ तू ये बोल रहा है, लेकिन भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ कि यही रियलिटी है कि हमारे इंडियन की गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिकेट चाहिए, उनको किसी दूसरी स्पोर्ट से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं एक बात मानता हूँ कि हमारे जो इंडिया के अंदर फैन फॉलोइंग है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई की, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन सिर्फ फैन फॉलोइंग से काम नहीं बनता। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो बिजनेस भी देखती है कि भाई हमें कहाँ से अंधा पैसा मिलेगा। बाकी आई थिंक मैंने काफी सारी बातें जो है वो बोल दी है, तो अब फाइनल बात ये है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमारा इंडिया का कोई भी सुपरस्टार नहीं बचा है। अब शायद से ये वीर
मान जिंदर महल जो है वो किसी और प्रमोशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी, अगर कोई फर्दर अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके साथ चैनल के ऊपर जरूर शेयर करूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मेरे साथ पर्सनली चैट में बात भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।